हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुसार जीएस एकेडमी में आज आपको एलसीएम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट के मतलब सबसे छोटा, कॉमन गुणज, ओवेनिस्ट गुणज। एलसीएम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 3 गुने 2 करते हैं तो बराबर कितना होता है? 6। तो 6 जो प्राप्त हुआ ये मल्टीपल प्राप्त हुआ। और ये जो है मल्टीप्लाई है, इसको बोल सकते हैं गुना। और ये गुणज, मतलब 3 और 2 का गुना कितना प्राप्त हुआ? गुना 6 प्राप्त हुआ। इसी तरह 4 और गुने 3 कितना प्राप्त हुआ? ये 12। 12 क्या प्राप्त हुआ? गुणज प्राप्त हुआ। अच्छा, एक बात इसमें और एक चीज देखते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पे और देखिए कि 3 और गुने 1 करते हैं कितना होता है? 3। 3 गुने 2 करते हैं 6। इसी तरह अगर कीजिएगा 3 गुने 10 कीजिएगा तो 30। एक बात आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जाए तो 1 से जो गुना हो रहा है, यानी जो स्वयं से गुना हो रहा है, सबसे छोटा वही है। 3 गुने 1 3 होगा, 3 गुने 2 6 होगा। मतलब सबसे छोटा अगर गुणज की बात करें तो स्वयं होगा, कह सकते हैं। मतलब 3 है तो 3 ही है, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह सकते हैं कि सबसे छोटा गुणज स्वयं होता है। एक बात और देखिए, ये 30 हुआ। अगर फिर इसको बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, 33 किया जाए, 60 किया जाए, जितना मतलब कि इसमें गुना किया जाए, मल्टीपल किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे इसमें 3 गुने 80 कर दिए, कितना हुआ? 240। 3 गुने 100 कर दिए, 300। आप एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि हम सबसे बड़ा नहीं निकाल सकते कि सबसे बड़ा गुणज कौन है। इसलिए लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ गए? मतलब सबसे छोटा गुणज स्वयं होता है, ये तो जानकारी हो गया। जैसे 3 गुने 1 3 होता है, 3 गुने 2 6, इससे तो छोटा होगा नहीं। इसलिए सबसे छोटा कौन होता है? स्वयं होता है। और सबसे बड़ा गुणज की बात करें तो उसको तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। आप जितना दिल हुआ उतना गुना उसमें करते जाइए, प्राप्त होते जाएगा। इसलिए उसका बड़ा तो कर नहीं सकते। अब 3 गुने 1 लाख कर दीजिएगा तो 3 लाख होगा। 3 लाख में 3 से 10 लाख गुना कर दीजिएगा तो 30 लाख हो जाएगा। तो उस तरह जो है सबसे बड़ा गुणज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए कॉमन समझते हैं। कॉमन क्या है? कॉमन यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? जैसे 2 4 5 का उभयनिष्ठ का कॉमन निकालना है। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 2 दूनी 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 4 की बात करें तो 4 8 12 16 20 24 28।
चलते जाएगा। 5 की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 25, ये भी चलते जाएगा, इन्फिनाइट है। इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं है। 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ये दोनों तो कॉमन, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तीनों में। इसी तरह 6 देखिए है, नहीं है। 8 देखिए है, नहीं है। 10 है, नहीं है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, लास्ट में देखिए, ये 20, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। देखिए ये 20 हुआ, ये भी 20 हुआ, यहाँ भी 20 हुआ, यानी आपका कॉमन कितना निकला, 20 निकला। तो आपसे पूछे कि लोएस्ट, ये तो मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हो गया। यूवेनिस्ट, यूवेनिस्ट के मतलब क्या, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों कॉमन हो गया। लेकिन ये सबसे छोटा, सबसे छोटा में मल्टीपल देखिए, अगर जो यूवेनिस्ट होता है 20, अगर 20 के ऊपर आगे जाइएगा इसी तरह तो 40 मिलेगा, फिर जाइएगा तो 60 मिलेगा। इसीलिए ये सबसे छोटा है, एक तो कॉमन है, सबसे छोटा कॉमन है, और दूसरी बात है सबसे छोटा है। यानी एलसीएम में क्या होता है, एक तो पहली बात है कि इसका मल्टीपल होता है और यूवेनिस्ट होता है और सबसे छोटी होती है, इसीलिए इसको हम एलसीएम बोलते हैं, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे छोटा मल्टीपल हो के सबसे छोटा मल्टीपल हो, और मल्टीपल नहीं मतलब यूवेनिस्ट हो, सबसे छोटा यूवेनिस्ट हो, और वो कॉमन हो, उसी को एलसीएम बोलते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।